नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने छंद के टॉपिक को शुरू किया था और उसके कुछ महत्वपूर्ण और विशेष नियमों के बारे में हमने जाना था। उसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाते हैं और लौकिक छंद हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। छंद, सबसे पहला जो छंद है आज का हमारा वो है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप, तो देखिए अनुष्टुप छंद की पहचान किस प्रकार से होती है, उसमें कुल कितने वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं और उसका लक्षण क्या होता है, गणों की गणना हम किस प्रकार से करेंगे, इन सभी बातों के बारे में हम इनमें जानेंगे। तो देखिए अनुष्टुप छंद की बात है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उसका लक्षण क्या है। यदि हमें किसी भी छंद का लक्षण ज्ञात है, हमें पता है, तो हम उस छंद से संबंधित समस्त बातों को आसानी से जान सकते हैं। तो देखिए अनुष्टुप छंद का लक्षण, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमम दीर्घमन्वयोः। ये हो गया हमारा अनुष्टुप छंद का लक्षण। तो देखिए लौकिक जो छंद होता है उसका जो श्लोक होगा वो 4 चरणों में होगा। तो यहाँ पर जो हमारे सामने लक्षण है वो अपने आप में भी 4 चरणों में है। तो देखिए हम लक्षण को समझते हैं कि ये लक्षण क्या कहता है। सबसे पहले बात आती है, किसी भी छंद की पहचान करने में हम उनकी वर्णों की गणना करते हैं कि हमारे सामने जो वर्ण हैं उनको काउंट करके हम पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन सा छंद है। तो ये जो अनुष्टुप छंद है ये वर्णिक छंद है और वर्णिक का मतलब हो गया वर्णों की संख्या ज्ञात करना। तो देखिए हम यहाँ वर्णों को काउंट करेंगे। पहले ये जो आधे अक्षर होते हैं इनको हम काउंट नहीं करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए पहले चरण में कितने अक्षर हैं, 8 हैं। वर्णिक है और संवृत है, इसका मतलब है सभी चरणों में वर्णों की संख्या कैसी होगी, समान होगी। यहाँ 8 वर्ण हैं तो यहाँ भी हमें 8 ही मिलेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए प्रत्येक चरण में क्या है, 8 वर्ण है। तो जहाँ प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं वहाँ कौन सा छंद होगा, अनुष्टुप छंद होगा। एक तो ये तरीका है छंद का पता करने का। दूसरी स्थिति ये है कि ये जो लक्षण है वो क्या कहता है। तो देखिए श्लोके षष्ठम गुरु गेयम कि कहता है कि श्लोक में अर्थात संपूर्ण श्लोक में षष्ठम अर्थात छठा जो अक्षर होता है वो कैसा होगा, गुरु होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ जो रू है, रू में ऊ की छोटी ऊ की मात्रा है, उसके ऊपर मात्रा कैसी आनी चाहिए, लघु की आनी चाहिए। लेकिन आगे देखिए कैसा है, संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण होने के कारण अपने से पूर्व वाला जो वर्ण होता है वह कैसा हो जाता है, गुरु हो जाता है। तो ये बात भी सिद्ध हो गई कि श्लोक में जो छठा अक्षर होता है वह कैसा होगा, गुरु होगा। तो श्लोक की बात कर रही है तो इनमें भी पता कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी ए की मात्रा है, लघु है, लेकिन इस आधे अक्षर की वजह से ये कैसा हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए ओ है, पहले से ही गुरु होता है और विसर्ग से युक्त भी है तो ये छठा अक्षर गुरु है। 1 2 3 4 5 6, ए की मात्रा है, लघु दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे क्या है, ये आधा अक्षर है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो देखिए संपूर्ण श्लोक में छठा अक्षर कैसा है, गुरु है। फिर कहता है सर्वत्र लघु पंचमम कि सभी जगह अर्थात सभी चरणों में पांचवा जो अक्षर होगा वो कैसा होगा, लघु होगा। देखिए तो छठा अक्षर ये है तो पांचवा कौन सा हुआ, ये हुआ। तो छोटे ऊ की मात्रा है तो देखिए ये कैसा हो जाएगा, लघु हो जाएगा।
इसमें देखिए ये छठा है तो ये पांचवा अक्षर हुआ, तो इसमें भी छोटे ऊ की मात्रा है तो ये भी कैसे हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ये छठा अक्षर है तो ये पांचवा अक्षर हुआ, तो इसमें ए की मात्रा है तो कैसा हो गया, लघु हो गया। इसमें ये छठा अक्षर है तो यहाँ देखिए ये जो र है ये तो यहाँ काम करेगा, तो यहाँ पांचवा अक्षर ये हुआ, तो यहाँ देखिए ए की मात्रा है तो कैसा हो जाएगा, लघु हो जाएगा। तो ये स्थिति इस प्रकार से हो गई। तो श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, अर्थात श्लोक में छठा अक्षर क्या होता है, गुरु होता है। सर्वत्र लघु पंचमम, और सभी जगह पांचवा अक्षर कैसा होगा, लघु होगा। अब आगे देखिए, द्विचतुष्पादयो हो, अर्थात दूसरे और चतुष अर्थात चौथे चरण में, दूसरे चरण में और चौथे चरण में ह्रस्वम, ह्रस्व होता है, कौन सा, सप्तमम, सातवां अक्षर जो होता है वो कैसा होगा, ह्रस्व होगा। कहाँ, दूसरे और चौथे चरण में। तो दूसरा चरण ये है, जब छठा ये है तो सातवां कौन सा हुआ, ये हुआ, तो देखिए ए की मात्रा है तो ए कैसा होगा, लघु होगा। उसके बाद चौथा अक्षर देखिए ये छठा है तो सातवां क्या होगा, ये होगा, तो इसमें ए है कैसा हो गया, लघु हो गया। फिर आगे देखिए, सप्तमम दीर्घम अन्यो, अर्थात कहता है कि दीर्घ अन्य में होता है, तो अन्य कौन सा हुआ, पहला और तीसरा चरण हो गया, तो इसमें क्या होता है, दीर्घ, कौन सा, वही सातवां अक्षर। तो पहले चरण में सातवां अक्षर देखिए ये छठा है तो ये हुआ सातवां, सातवें में देखिए ए की मात्रा है, ए हमेशा क्या होता है, गुरु होता है, अर्थात दीर्घ वर्ण हो गया। और तीसरे चरण में देखिए ये छठा है तो ये हुआ सातवां, तो यहाँ जो है ये तो यहाँ काम करेगा, क्या बचा, रे में ए की मात्रा है, लेकिन देखिए आगे क्या है, आधा अक्षर है, इसकी वजह से ये है कैसा, ये रे कैसा हो गया, गुरु हो गया। तो देखिए जिस भी श्लोक में छठा अक्षर गुरु होता है, पांचवां अक्षर लघु होता है, दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर लघु होता है, और पहले और तीसरे चरण में सातवां अक्षर गुरु होता है, वहाँ उस श्लोक में या उस पद्य में कौन सा छंद होता है, अनुष्टुप छंद होता है। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। श्लोक का छठा अक्षर गुरु होता है, पांचवा अक्षर लघु होता है, दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर ह्रस्व होता है, और पहले और तीसरे चरण में सातवां अक्षर गुरु होता है। यदि ऐसी स्थिति किसी भी श्लोक में हमें दिखाई देती है तो वहाँ कौन सा छंद होगा, अनुष्टुप छंद होगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अनुष्टुप छंद में प्रत्येक वर्ण के ऊपर मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुष्टुप छंद तो केवल पांचवें, छठे और सातवें वर्ण की ही बात करता है। तो उन्हीं की पहचान यदि हो जाती है तो हमारे सामने अनुष्टुप छंद आ जाता है। तो ये तो बात होती है हमारे अनुष्टुप छंद की। अगला जो छंद आता है वो आता है हमारा आर्या छंद। अगला जो छंद है वो है हमारा आर्या छंद। अब देखिए आर्या जो छंद है वो कैसा छंद है, ये मात्रिक छंद है। हमारे सिलेबस में एक ही मात्रिक छंद है जो कि क्या है, आर्या छंद है। तो वही सबसे पहले हम इसके लक्षण की बात करेंगे कि इसका लक्षण क्या है। तो देखिए लक्षण है इसका, यस्यः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थके पंचदश सार्या। तो ये तो होता है हमारा आर्या छंद का लक्षण कि यस्यः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थके पंचदश सा आर्या। अब ये देखिए लक्षण क्या कहता है, यस्या अर्थात जिस श्लोक में, अर्थात जिस श्लोक के पादे अर्थात चरण में, प्रथमे द्वादश मात्रा कि पहले चरण में कितनी मात्रा होती है, द्वादश, 2 और 10 कितनी हो गई, 12। अर्थात जिस श्लोक के प्रथम चरण में 12 मात्रा होती है, तथा तृतीय अपि और तीसरे में भी। तो इसका मतलब हो गया कि पहला जो चरण है उसमें कितनी मात्राएं होंगी,
12। और तीसरा जो चरण है उसमें भी कितनी मात्राएं होंगी? 12 मात्राएं होंगी। फिर कहता है अष्टादश द्वितीय, तो दूसरा जो चरण होता है उसमें कितनी होती है? अष्टादश, 8 और 10 कितने हो गए? 18 मात्राएं होगी। तो देखिए यहाँ जो दूसरा चरण है उसमें कितनी मात्राएं होंगी? 18 मात्राएं होंगी। फिर बात आती है चतुर्थ के पंचदश, और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? पंचदश, अर्थात 5 और 10 कितनी हो गई? 15 मात्राएं हो तो स आर्या, वह आर्या छंद होता है। तो जिस किसी भी श्लोक के या पद्य में पहले और दूसरे चरण में 12-12 मात्राएं हो, दूसरे चरण में 18 मात्राएं हो और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, उसमें आर्या छंद होता है। तो देखिए हम मात्राओं को भी काउंट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है? प्रत्येक वर्ण के ऊपर मात्राएं लगानी होंगी। तो देखिए लगाते हैं। सबसे पहले है ए की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर है तो क्या हो जाएगा? गुरु। आ की मात्रा है और विसर्ग से युक्त भी है तो क्या हो जाएगा? गुरु। आ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? गुरु। ए की मात्रा है और आगे आधा अक्षर भी है तो क्या हो जाएगा? गुरु। ए की मात्रा है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? लघु। ए की मात्रा है तो लघु। ए की मात्रा है और अंतिम भी है तो गुरु। आ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है और आगे आधा अक्षर भी है गुरु। आ की मात्रा है आधा अक्षर भी है आगे तो गुरु। ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु। छोटी री की मात्रा है लघु, बड़ी की मात्रा है गुरु। ए की मात्रा है आगे आधा अक्षर भी है गुरु। छोटी मात्रा है लेकिन अंतिम है इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर है तो इसलिए गुरु। आ की मात्रा इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है आगे क्या है? आधा अक्षर है इसलिए गुरु। छोटी की मात्रा आएगी तो लघु, बड़ी की मात्रा है तो गुरु। ए की मात्रा और अंतिम है इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, छोटे ऊ की मात्रा लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा इसलिए गुरु। ए की मात्रा लेकिन आगे आधा अक्षर है इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, आगे ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है इसलिए गुरु। आ की मात्रा है इसलिए और अंतिम भी है इसलिए गुरु। अब देखिए हम काउंट करेंगे। हमने पहली कक्षा में सीखा था आई का मतलब 1 होता है, एस का मतलब 2 होता है। तो देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 और 2 12। तो इसमें 12 मात्राएं हैं। 2 1 3 4, 2 6, 2 8, 1 9, 2 11, 12, 2 14, 2 16 और 2 18। तो 18 मात्राएं हैं। 2 2 4, 1 5, 2 7, 1 8, 2 10 और 2 12। इसमें 12 मात्राएं हैं। 1 3, 2 3, 1 4, 2 5, 4 2 6, 2 8, 9 10, 11, 2 13 और 2 15। तो देखिए इसमें 15 मात्राएं हैं। तो देखिए आर्या छंद जो कहता है वह कहता है कि जिस चरण में या जिस श्लोक के पहले चरण में और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती हैं और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, वहाँ पर आर्या छंद होता है। तो आर्या जो छंद है वो हमारा मात्रिक छंद है, इसलिए हम इसमें मात्राओं की गणना करते हैं। तो इस प्रकार अब देखिए प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि आर्या छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो कुल कितनी मात्राएं होंगी? तो हम इन सभी मात्राओं को जोड़ देंगे। तो देखिए 8 2 10, 10 2 12, 12 और 5 17, 1 और 2 3 4 और 5। तो देखिए आर्या जो छंद होता है उसमें कुल 57 मात्राएं होती हैं। तो देखिए 4 चरणों में है, अपने आप में ये उदाहरण भी बन गया और ये लक्षण भी है। तो इस प्रकार से ये होता है हमारा आर्या छंद। इसके बाद जो हमारा छंद आता है वो आता है इंद्रवज्रा। अगला छंद है हमारा इंद्रवज्रा। तो देखिए इंद्रवज्रा जो छंद होता है उसका लक्षण क्या होता है, तो बात करेंगे हम सबसे पहले लक्षण की। तो इंद्रवज्रा छंद जो है उसका लक्षण होता है शादिंद्रवज्रा, शादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः। शादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः।
तो ये होता है इंद्र वज्रा का लक्षण। तो देखिए अब जितने भी हमारे छंद आएंगे आगे सिलेबस में वो सारे के सारे वर्णिक छंद हैं, तो हम वर्णों को काउंट करके ही छंद का पता लगाएंगे। ये हमारा पहला स्टेप होता है कि छंद का पता करने का, कि हम उनके वर्णों को काउंट करके छंद का पता करें। तो लक्षण अगर हमें पता है तो हम छंद से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण बातों को जान सकते हैं। तो देखिए इसी में हम वर्णों को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसका मतलब ये हुआ कि इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। तो 4 चरणों में हमारा श्लोक होगा, तो प्रत्येक चरण में क्या होंगे 11 वर्ण होते हैं। तो एक तो है वर्णों को काउंट करके छंद का पता लगाना। तो देखिए अब 11 वर्ण इंद्र वज्रा में भी होता है, उसके बाद जो हमारा उपेंद्र वज्रा उपजाति आदि आएंगे उनमें भी क्या होते हैं 11 वर्ण होते हैं। तब पता कैसे करें कि इंद्र वज्रा छंद होगा कि उपेंद्र वज्रा होगा कि उपजाति होगा? तो इसका सबसे सटीक तरीका होता है गणों का निर्माण करना। गणों का निर्माण यदि हम कर लेते हैं तो उससे हमें सटीक पता लग जाता है कि उसमें कौन सा छंद होगा। तो देखिए इंद्र वज्रा छंद में तो ये है हमारा लक्षण स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगऊ गए। अब देखिए वर्णों का पता हमें लग गया कि इसमें 11 वर्ण होते हैं। अब गण कौन कौन से बनेंगे यह भी हमें लक्षण में ही पता लग जाता है। तो देखिए लक्षण में ये जो अंत में लिखा हुआ है तौ जगऊ गए, तो ये भी पता लग जाता है कि किसका लक्षण है इंद्र वज्रा का। तो तौ का मतलब जो होता है वो होता है तैगण और तैगण। देखिए तौ है ये द्विवचन में है, द्विवचन में होने के कारण 2 बार लिखा गया है। तौ का मतलब तैगण तैगण। फिर लिखा गया है जय, जय का मतलब हो गया हमारा जयगण। अंत में है गौ गह, अर्थात जो गय होता है वो कितनी बार आया है 2 बार। और गय का मतलब क्या होता है गुरु होता है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे सामने क्रम इसी क्रम में कि तगण तैगण जयगण और अंत में 2 गुरुवर्ण यदि होते हैं तो वहाँ कौन सा छंद होगा इंद्र वज्रा छंद होगा। तो ये तो हो गया हमारा लक्षण। तो देखिए इसको हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि यहाँ किस प्रकार से हम गणों का निर्माण करके इंद्र वज्रा छंद का पता लगाएंगे। तो देखिए उदाहरण लिखते हैं। अर्थो ही कन्या पर किए एव, अर्थो ही कन्या पर किए एव, तामध्ये संप्रेष्ये परिगृहीतुः। जातः ममायं विशदः प्रकामम्। प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। तो ये हमारे सामने एक श्लोक लिखा गया है। तो अब हम इसमें पता करें कि कौन सा छंद है। तो पहला काम तो हमारा क्या होता है कि वर्णों को काउंट करना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण हैं 11 वर्ण हैं। लेकिन अभी ये सही सटीक तरीका नहीं हुआ हमारा यहाँ कि इसमें इंद्र वज्रा ही है क्या, क्योंकि 11 वर्ण तो उपेंद्र वज्रा में भी होते हैं। तो इंद्र वज्रा का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, अब गणों का निर्माण करेंगे। और गणों का निर्माण करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक वर्ण के ऊपर मात्राएं लगानी पड़ेगी। तो देखिए मात्राएं लगाते हैं। ए की मात्रा है, हम 11 वर्ण हैं तो हम एक ही
चरण के ऊपर मात्रा लगा करके यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, ए की मात्रा है और आगे क्या है, आधा अक्षर है, इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु। ओ की मात्रा है तो गुरु, छोटी की मात्रा है तो लघु, ए की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर है तो गुरु, आ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, बड़ी की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, ए हमेशा कैसा होता है, गुरु, अंतिम है इसलिए गुरु हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करें, मात्राएं हमारी लग गई है चरण के ऊपर, अब हम क्या करेंगे, गण बनाएंगे। और गण बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 वर्णों का एक गण होता है, तो 3 वर्णों का हम क्या बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे। अभी अंत में 2 गुरु बच गए। तो देखिए हमारे सामने क्या आया है, एस एस आई, फिर आया हमारे पास एस एस आई, फिर आया है आई एस आई, अंत में 2 गुरु बचे हैं। तो हमारा जो लक्षण क्या कहता था कि तऊ जगौगे, तैगण तैगण जयगण और अंत में 2 गुरु होना चाहिए। तो वहाँ कौन सा छंद होता है, इंद्र वज्र छंद होता है। तो देखिए एस एस आई ये मात्राएं किसकी होती हैं, ये तय की होती है। कौन से होगी, तैगण की होती है। तो हमारे सामने तैगण मिल गया। फिर वापस से यही है एस एस आई, तो ये भी क्या हो गया, तैगण हो गया। फिर है हमारे पास आई एस आई, और आई एस आई किसका लक्षण गण होता है, जयगण होता है। तो ये हो गया हमारा जयगण। और अंत में देखिए 2 गुरु हमारे पास बचे हुए हैं। इसका मतलब हमारे सामने जो पद्य लिखा हुआ है उसमें कौन सा छंद है, इंद्र वज्रा छंद है। तो इंद्र वज्रा छंद का लक्षण क्या हुआ, शादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगौगे। और इंद्र वज्रा छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। और उसका लक्षण ये भी होता है तऊ जगौगे। तऊ जगौगे लक्षण किसका होगा, इंद्र वज्रा का होगा। तैगण तैगण जयगण और 2 अंत में गुरु वर्ण हो तो ये क्रम किसका होता है, ये इंद्र वज्रा छंद का होता है। तो आज हमने जाना कि अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या होता है, आर्य छंद का लक्षण क्या होता है और इंद्र वज्र छंद का लक्षण क्या होता है। तो आगे की क्लास में हम आगे के छंदों के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।